Hello friends, Bhupendra sir from Saraswat International Academy, Rata, Vapi. Friends, in last video we had seen the first paragraph of second chapter Yad Bhavishyo Vinasyati. So friends, now in this video we are going ahead with second paragraph. ओके मित्रों, तो मित्रों फर्स्ट पैराग्राफ में हमें देखा था कि एक झील में 3 मछलियाँ अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यत भविष्य रहती थी। एक दिन वहाँ फिशरमैन आए और मछलियों से भरा हुआ झील को देखकर डिसाइड करते हैं कि कल हम यहाँ आएंगे और सभी मछलियाँ और कछुए को मारकर ले जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, तो आज हम यह वीडियो में फिशरमैन का यह डिसीजन सुनकर अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यत भविष्य ने क्या किया यह देखते हैं। ओके मित्रों, तो नाउ सी सेकंड पैराग्राफ। तो मित्रों, नाउ सी सेकंड पैराग्राफ। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः, श्रुतो अयं दिव्रालापः, अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यं? तत्र अनागतविधाता नाम मत्स्यः प्राहः, नूनं प्रभातसमये दिव्राः अत्र आगम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। तत् न युक्तं साम्प्रतं क्षणम् अपि अत्र अवस्थातुम् अस्माभिः रात्रौ एव किञ्चित् समीपं सरः गन्तव्यम्। अहं तावत् जलाशय अन्तरं गच्छामि। ओके मित्रों, नाउ सी ट्रांसलेशन। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः। Now, having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another, Shruto ayam divralapah. Did you hear the conversation of fishermen? तो मित्रों, त्यारबाद उनके वज्र समान स्पीच वाणी को सुनकर मछलियाँ एक दूसरे को कहने लगी, क्या आपने मछुआरे की बातचीत सुनी? Then, having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, the fish said to one another, Did you hear the conversation of fishermen? Kulisopamam means thunderbolt, speech like thunderbolt. Kulis, the weapon of Indra. Kulis is the weapon of Indra. Kulis means thunderbolt.
means Vajra, weapon of Indra. Aduna Ashmabhihi kim kartavyam. Now what should be done by us? अब हमें क्या करना चाहिए? तत्र अनागत विधाता नामस्य प्राहः. The fish name अनागत विधाता there said. तब अनागत विधाता नाम की मछली ने कहा, नूनम प्रभात समये धीवराः अत्र आगम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते. The fish name अनागत विधाता there said, I think the fishermen will indeed come here in the morning and destroy the fish totally. The fish named Anagat Vidata there said, I think the fishermen will indeed come here in the morning and destroy the fish totally. तब अनागत विधाता नाम की मछली ने कहा, जरूर सुबह के समय पे मछुआरे यहाँ आकर मछलियों को मार डालेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. तत् न युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुं. So it is not right to stay here even for a moment. So it is not right to stay here even for a moment. So यहाँ एक पल भर भी रुकना सही नहीं है. It is not right to stay here even for a moment. अस्माभिः रात्रौ एव किञ्चित् समीपं सरः गन्तव्यम्. Tonight itself we should go to a lake nearby. So tonight itself we should go to a lake nearby. आज रात ही हमें दूसरी झील पर जाना चाहिए. अहं तावत् जलाशय अंतरम गच्छामि. As for me, I am going to another lake. मैं तो दूसरे तालाब में जा रहा हूँ. मैं तो दूसरी झील की ओर जा रहा हूँ. ओके मित्रों, तो दिस इज ओपिनियन ऑफ अनागत विधाता. अनागत विधाता ने क्या कहा? अगेन रिपीट. ट्रांसलेशन. Second paragraph translation. Then, having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, the fish said to one another, did you hear the conversation of fishermen? Now, what should be done by us? The fish named Anagat Vidata there said, I think the fishermen will indeed come here in the morning and destroy the fish totally. So it is not right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, I am going to another lake. ओके मित्रों. ओके मित्रों, now see third paragraph.
अपरः प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह। भविष्यत् अर्थे प्रमाण अभावात् कुत्र मया गन्तव्यं तद् उत्पन्ने यथा कार्यं तद् अनुष्ठेयं तथा च उक्तम् उत्पन्नम् आपदं यः तु समादते स बुद्धिमान्। अपरः प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह। प्रत्युत्पन्नमति द अदर फेस सेड भविष्यत् अर्थे प्रमाण अभावात् कुत्र मया गन्तव्यम् सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर व्हाट विल हैपन वेयर शुड आई गो। तो मित्रों दूसरी मछली प्रत्युत्पन्नमति ने कहा भविष्य का कोई प्रमाण नहीं है कि क्या होगा और मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुत्र मया गंतव्यम मुझे कहाँ जाना चाहिए। वेयर शुड आई गो। तद उत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम। तद उत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम। सो when the occasion arises I should do whatever should be done. So when the occasion arises I should do whatever should be done. तो जब अवसर आएगा तब मुझे वह करना चाहिए जो किया जाना चाहिए। यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम मीन्स सो व्हेन द ओकेजन अराइजेस आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन। तथा च उक्तम इट इज सेड और यह कहा जाता है कि उत्पन्नम आपदम यह तु समादते स बुद्धिमान। मित्रों यह लाइन हमें याद रखनी है। उत्पन्नम आपदम यह तु समादते स बुद्धिमान। He who resolves the calamity when it comes is really intelligent. मित्रों किसको इंटेलिजेंट कहा जाता है यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि he who resolves the calamity when it comes is really intelligent. वह जो विपत्ति का समाधान करता है वह जो विपत्ति का समाधान करता है रिसॉल्व्स करता है वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। जो विपत्ति का समाधान करता है वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। ओके मित्रों अगेन रिपीट ट्रांसलेशन of third paragraph. Third paragraph translation. Prati utpannamati the other face said since there is no proof of future what will happen where should I go. So when the occasion arises I should do whatever should be done. It is said, he who resolves the calamity when it comes is really intelligent. Okay मित्रों, now see fourth paragraph and opinion of यद भविष्य। तो मित्रों अब हम फोर्थ पैराग्राफ को देखेंगे यद भविष्य का ओपिनियन
क्या है वो देखते हैं। प्रत्युत्पन्नमति ने क्या कहा कि भविष्य का कोई प्रमाण नहीं है कि क्या होगा और मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए जब अवसर आएगा तब मुझे वह करना चाहिए जो किया जाना चाहिए। और यह कहा जाता है कि वह जो विपत्ति का समाधान करता है वह वास्तव में बुद्धिमान है। इसने कहा मित्रों यह ओपिनियन प्रति उत्पन्न। मित्रों, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रति उत्पन्नमति का ओपिनियन। तो क्या है प्रत्युत्पन्नमति का ओपिनियन? फिशरमैन की थंडरबोल्ट स्पीच सुनकर प्रत्युत्पन्नमति ने क्या कहा? प्रत्युत्पन्नमति, द अदर फिश सेड, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन? सो वेयर शुड आई गो? सो व्हेन द ओकेजन arises, I should do whatever should be done. It is said, he who resolves the calamity when it comes is really intelligent. ओके मित्रों, तो ये किसका ओपिनियन है? प्रति उत्पन्नमति का। ओके, नाउ सी द ओपिनियन ऑफ यद भविष्य। तो अब हम यत भविष्य का ओपिनियन देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 4। नाउ सी पैराग्राफ नंबर 4। ततो यत भविष्यणि उक्तम धीव्राणं वचनमात्रेण पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। यदि आयुः क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्युः भविष्यति एव। उक्तं च यत् भावि न तद्भावि, भावि चेत् न तद् अन्यथा इति चिन्ता विसग्नो अयम् अगधः किं न पीयते। ओके मित्रों, नाउ सी ट्रांसलेशन। ततो यत् भविष्यं उक्तम, then it was said by यद भविष्य। अब यद भविष्य ने कहा धीव्राणं वचन मात्रेण पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। It is not right to leave the lake that belongs to our forefathers by the words of fishermen. मित्रों, यद भविष्य ने कहा कि फिशरमैन के वचन मात्र से हमारे पूर्वजों से संबंधित छोड़ना चाहिए नहीं। ओके मित्रों, इट इज़ नॉट राइट टू लीव द लेक दैट बिलोंग्स टू आवर forefathers by the words of fishermen. यदि आयुः क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्युः भविष्यति एव। If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place. मित्रों, यदि आयुष्य ही समाप्त हो तो अन्यत्र जाने से भी मृत्यु होगी। यदि आयुष्य ही समाप्त हो तो अन्यत्र जाने से भी मृत्यु होगी। उक्तम च, एंड इट इज सेड, और यह कहा जाता है कि यत् भावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा,
इति चिंता विसग्नो अयम अगदः किं न पीयते यद भावे न तद भावे वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन। क्या कहा मित्रों? जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, और इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज। भावी चेत न तद अन्यथा मीन्स इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज। अगर कुछ होने जा रहा है तो यह बदलेगा भी नहीं। अगर कुछ होने जा रहा है तो यह बदलेगा भी नहीं। सो इति चिंता विसग्नो अयम अगदः किं न पीयते। सो व्हाई इज दिस मेडिसिन which puts an end to the poison of worry not drunk? क्यों आप चिंता रूपी जहर को नष्ट कर देने वाली यह दवा, यह औषधि, यह मेडिसिन पीते नहीं हो? तो क्यों आप चिंता रूपी जहर को नष्ट कर देने वाली यह दवा पीते नहीं हो? अगदह मीन्स मेडिसिन। मित्रों, यह वर्ड हमें याद रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अगदह? अगदह मीन्स मेडिसिन। ओके, तो मित्रों, यद भविष्य ने क्या कहा? मछुआरे का वज्र समान वचन सुनकर यद भविष्य ने कहा कि मछुआरे का वचन सुनकर हमारे पूर्वजों से संबंधित झील को छोड़ना सही नहीं है। यदि आयुष्य ही समाप्त हो तो अन्यत्र जाने से भी मृत्यु होगी। और यह कहा जाता है कि जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा। अगर कुछ होने जा रहा है तो यह बदलेगा भी नहीं। तो क्यों आप चिंता रूपी जहर को नष्ट कर देने वाली यह दवा पीते नहीं हो? ओके मित्रों, अगेन रिपीट इन इंग्लिश द ओपिनियन ऑफ यद भविष्य। Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake that belongs to our forefathers by the words of fishermen. If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place. And it is said, whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change. Why is this medicine which puts an end to the poison of worry not drunk? ओके मित्रों, तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। ओके, तो मित्रों एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं 4th पैराग्राफ का। Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake that belongs to our forefathers by the words of fishermen.
If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place. And it is said, मित्रों यह श्लोक का ट्रांसलेशन है, वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन. इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन it will not change. Why is this medicine which puts an end to the poison of anxiety, otherwise worry, not drunk? ओके मित्रों, तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे. अब आगे यह 3 फिश में से कौन खुद की रक्षा कर लेती है और कौन सी मछली को मछुआरों ने मार दिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.